अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम 3 ऐसे कारोबार डिस्कस करने जा रहे हैं जिन पे आपकी बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट होने वाली नहीं है और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा स्किल लेके, थोड़ा सा हुनर लेके आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद लाखों रुपये आसानी के साथ महाना कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस आइडियाज़ की तरफ बढ़ने से पहले आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है काफ़ी दिनों से, तो इन दिनों में आप अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आपके मकानात पोसीदा हालत में हैं तो उनकी मरम्मत करवाइए, या फिर वक्ती तौर पे अभी जो सीज़न चल रहा है अपनी जगह चेंज कर लें, किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं और बरकी आलात जो हैं, बिजली से चलने वाले जो आलात हैं उनसे महफूज रहें, उनसे फासले पर रहें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बिजली के आलात, बिजली की तारों वगैरह को छूने से बचा के रखें। अपने जानवरों को बिजली की तारों के नीचे ना बांधें, बिजली के खंभों के साथ ना बांधें, वरना आपको खुदा न खास्ता किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के जो हमारे 3 बिजनेस आइडियाज़ हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे जो बिजनेस आइडिया हमने रखा है वो है fiverr.com। fiverr.com क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने पहले से सुन रखा होगा लेकिन उनको पता नहीं होगा कि fiverr.com है क्या, इस पे हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस उन्होंने देख रखे होंगे कि fiverr.com। फाइवर जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, फाइवर, ठीक है। आप इस पे कोई भी अपनी स्किल जो है वो बेच सकते हैं कम से कम $5 में। इससे ज़्यादा में भी आप बेच सकते हैं, $100 में, $500 में, $1000 में। ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, आपके स्किल की डिमांड पे। क्या क्या सेल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको टाइपिंग अच्छी आती है तो आप लोगों को कुछ टाइप करके दे सकते हैं। बहुत आसान काम भी होते हैं, बहुत मुश्किल काम भी होते हैं। वर्ड की फाइल्स को PDF में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज़ पे कर सकते हैं। आप वॉइस ओवर करके दे सकते हैं। अगर आपके किसी लैंग्वेज में अबूर हासिल है तो आप ट्रांसलेशन करके दे सकते हैं। आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप सॉन्ग राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप गा सकते हैं तो आप सिंगिंग करके उधर उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक बना सकते हैं तो आप म्यूजिक अपने वहाँ पे बेच सकते हैं। आप लोगों को CVs बना के दे सकते हैं, फोटो एडिट करके दे सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो वो करके दे सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग आती है तो वो करके दे सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग आती है तो वो करके दे सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको काम आता है वहाँ पे आप अगर जाएंगे, fiverr.com सर्च करें, वहाँ पे आपको सैकड़ों कैटेगरीज मिल जाएंगी। जिस कैटेगरी में आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर मज़ीद मेहनत कीजिए, उसको सीखिए। अगर आपको पहले आती है तो जाइए, अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले क्लियर करता चलूँ कि fiverr.com पे सिर्फ अकाउंट बना लेने से आपको पैसे आना शुरू नहीं हो जाते, बल्कि वहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज देना होती है। और स्टार्ट के 3-4 ऑर्डर्स जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल मिलते हैं, लेकिन अगर आप वो ऑर्डर अच्छे तरीके से अगले बंदे के साथ डील कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गोरे ही होते हैं जिनके साथ आपको डील करना होती है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो अगर आप उनके साथ अच्छे से डील कर लेते हैं और वो आपको अच्छा रिव्यू दे देते हैं 3-4 बंदे, तो फिर आपकी दुकान जो है समझे फाइवर पे स्टार्ट हो गई। वहाँ पे आप बैठ के, घर बैठ के अपने स्किल्स बेचते जाएं, लोगों को टाइम से काम दें और उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, तो फाइवर पे कामयाबी का यही राज है। मज़ीद मालूमात के लिए यूट्यूब कीजिए कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, फाइवर पे गिग कैसे लगाते हैं। ये सारी डिटेल के साथ आपको बातें यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन काम अगर आप करना चाहते हैं तो फाइवर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है आपके लिए। आज की इस बिजनेस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे हमने बिजनेस रखा है वो है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब के आम अल्फाज में कहें तो ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, ठेकेदार आप किसी फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपको हाथ से काम करना अच्छा लगता है, आप हाथ से काम करना चाहते हैं, करना जानते हैं, तो आप ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आसानी के साथ बन सकते हैं। मसलन अगर आप बिजली का काम सीख जाते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि किस तरह से होता है, तो उसके बाद आप बिजली के लोगों के घरों में जो वायरिंग वगैरह होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े जो बिजनेस ऑफिसेज होते हैं या जहाँ भी आप ठेके ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं अपने वायरिंग वगैरह के और इलेक्ट्रिशियन के काम पे, ठीक है। आपको उसके बाद जब आप ठेकेदार बन जाएंगे तो आप वहाँ से ठेका लेंगे, अपने साथ 1-2 मजदूर और मिलाएंगे और उस काम को सर अंजाम देंगे। इसी तरह आप प्लम्बरिंग का ठेका ले सकते हैं, आप मेसनरी का ठेका ले सकते हैं,
और पेंटिंग का ठेका ले सकते हैं। मतलब कि बेशुमार फील्ड्स मौजूद हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको आइडिया होना चाहिए किस चीज़ पे इतना इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये इसमें अखराजात हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो उसके बाद आप बन सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद आप डायरेक्ट कंपनीज़ के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लोगों को, मजदूरों को, या छोटे जो इलेक्ट्रीशियन होंगे, छोटे जो प्लम्बर होंगे, जो पेंटर होंगे, जो डेंटर होंगे, जो वेल्डर होंगे, उनके साथ आप मिलकर काम करेंगे और अपने कंट्रैक्टिंग एजेंसी या कंपनी जो है वो आप आसानी के साथ चला सकेंगे। इस फील्ड में भी बेतहाशा पैसा है, लेकिन इसके लिए भी पहले आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जो हमारा आज का बिजनेस आइडिया इस लिस्ट में मौजूद है वो है वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस। सबसे इन तीनों में से आसान तरीन बिजनेस मैं जो समझता हूँ वो ये है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आजकल अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को, बजाय इसके को बैनर, फ्लैक्सीज या टीवी चैनल्स पे इश्तिहारात दें। वो यही प्रेफर करते हैं कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तमाम चीज़ें जो हैं या इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे सोशल मीडिया कहलाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का फायदा सबसे बड़ा जो ये है वो है टारगेटेड क्लाइंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया आपके एड सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जिनको उन एड्स में इंटरेस्ट होता है। तो आपके जो एड्स होते हैं वो एक मखसूस कस्टमर तक पहुंच रहे होते हैं जिसे आप सेल करना चाह रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, आप लोगों को किस तरह से, आप ये बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा सीखना होगा कि फेसबुक पे एड्स किस तरह से चलाते हैं, गूगल एडवर्ड्स पे ऐड किस तरह से चलाते हैं। ये 2-3 चीज़ें आप सीख जाएं यूट्यूब से, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 1-2 वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एड्स किस तरह से रन करना होते हैं। ठीक है, आपने ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करनी है, लोकेशन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ऐड का जो दौरानिया है वो कितना सिलेक्ट करना है, उसके जो पेमेंट है वो कितनी सिलेक्ट करनी है, किस तरह से सिलेक्ट करनी है, किस तरह से पेमेंट करनी है। ये 2-4 चीज़ें हैं जो मेन ये आप 1-2 वीडियोस देखने से समझ जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट में आप ये करें कि जो आपके लोकल मार्केट्स हैं, जो इधर इर्द गिर्द के जिन लोगों को भी आप एडवर्टीजमेंट करके देना चाहते हैं, आप उनको फ्री में एडवर्टाइजमेंट करके दें। फ्री में किस तरह से आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये नहीं कि आप फेसबुक को अपनी जेब से पेमेंट करेंगे, एडवर्ड को अपनी जेब से पेमेंट करेंगे, नहीं, बल्कि जितनी पेमेंट फेसबुक या एडवर्ड पे आप लगा रहे हैं सिर्फ उतनी ही उनसे चार्ज करें। अपनी फीस स्टार्ट में चार्ज मत करें। आपका ये पोर्टफोलियो बनता जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा और उसके बाद जब आपके पास एक तगड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपके पास आपका एक सीवी बन जाएगा एक तरह से कि आपने इतने ज़्यादा बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट्स को रन किया है सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद जब आप ये इसको आप फाइवर पे भी कर सकते हैं, आप उसको इसके अलावा लोकल मार्केट्स को भी कर सकते हैं टारगेट, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका एक नाम बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें से बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 3 बिजनेस आइडियाज जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कामयाब होना है तो सीखना तो पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।